नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब की स्टैटिक जीके सीरीज के तीसरे और अंतिम भाग में। ठीक है। लाइक भारत के राष्ट्रीय, जिसमें कि हम लोग जानेंगे लाइक, और इस जो पार्ट बन रहा है, टॉपिक 8 जो हमारा बन रहा है, वो भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, रामसर साइट्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में ये पूरा टॉपिक बन रहा है। ठीक है। जिसमें कि हम लोगों ने पहला टॉपिक में जाना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला टॉपिक में हम लोगों ने जाना कि भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की सूची के बारे में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ कुछ था, उसके बाद कुछ परियोजना था जो कि कब शुरू हुआ है। फिर सेकेंड पार्ट में टाइगर रिजर्व के बारे में देखा। टाइगर रिजर्व के साथ साथ ये सेकेंड पार्ट में टाइगर रिजर्व और ये राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोगों ने देखा कि कब शुरुआत हुआ, कब उसको मान्यता मिला एज अ नेशनल पार्क, और उसकी पूरी लाइक उसका पूरा एरिया कितना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है। ठीक है। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि भारत के प्रमुख रामसर साइटों के बारे में। ठीक है, भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वर्ल्ड सेंचुरी इन इंडिया के बारे में। फिर तीसरा टॉप पॉइंट रहेगा हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, जो कि 18 है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ बोनस जीके फैक्ट जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं लेकिन सामान्य किताबों में नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का आखिरी भाग, लेकिन सबसे ज़रूरी भाग है भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व्स और महत्वपूर्ण जीके टिप्स, जो कि पार्ट 3 है। ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट हमारा है भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में, जो कि पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है, इसके पहले कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं पहले। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा है कि रामसर स्थल रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। मतलब रामसर स्थल जो है रामसर अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। इसे 1971 में यानी कि 1971 में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण संधि यानी कि आर्द्रभूमियों पर अभिसमय के तौर पर जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या है 75। अगर कोई पूछता है आपसे एग्जाम में कि भारत में प्रमुख रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है, 75। अगर आपसे कोई पॉइंट पूछता है हमारा कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53 है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, तो 18 है। और टोटल हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, तो 565। और टोटल हमारा राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो 106 है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, 565 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 53 टाइगर रिजर्व है। और रामसर साइट कितनी है, तो रामसर साइट हमारा है टोटल, अभी मैंने बताया कि टोटल जो रामसर साइट है 75 है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, जिनकी संख्या 14 है। यानी अगर कोई क्वेश्चन में पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइटों की संख्या कहाँ है और कितनी है, किस स्टेट में और कितनी है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइटों की संख्या तमिलनाडु में है और टोटल रामसर साइट की संख्या है 14, जो कि तमिलनाडु में सिर्फ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है, जिसे कि 1981 में दर्जा प्राप्त हुआ था। सबसे पहला जो हमारा रामसर साइट है वो चिल्का झील है, जिसे कि 1981 में दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद हमारा आता है कि सुंदरबन जो वेटलैंड है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह टोटल कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 4230 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये सबसे बड़ा रामसर साइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कहता है कि रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे छोटा स्थल है, रामसर स्थल है, जिसका क्षेत्रफल 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर कोई आपसे पूछता है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कहाँ है और कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में है। उसका नाम है सुंदरबन वेटलैंड, जिसकी पूरी लाइक क्षेत्रफल है, जिसका पूरा क्षेत्रफल है 4230 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा रामसर स्थल है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है रेणुका वेटलैंड और जिसकी पूरी लंबाई है 0.2 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला रामसर साइट। उसके बाद कहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, ये सब मैंने देखा। फिर हम देखेंगे कि 75 यानी कि 75वां रामसर साइट कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में है, जिसको कि 2022 में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। कब मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 2022 में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पक्षी अभयारण्य, जो कि कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में।
टोटल तमिलनाडु में कितने हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अलग अलग स्टेट में कितने टोटल पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। रामसर साइट है, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में, पिचवरम मैंग्रोव है तमिलनाडु में, करनई, यानी रामसर साइटों की संख्या कुल सब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हो तमिलनाडु में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 12 जो है यहाँ तमिलनाडु में दिखाया गया है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य पहला, दूसरा है पिजवरम मैंग्रोव, तीसरा है पिल्लीकरनई मार्श और रिवर्स यानी रिजर्व होगा ये, रिजर्व फॉरेस्ट, करिकिली पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य, बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, बेलोड पक्षी अभयारण्य, बंदा थांगल पक्षी अभयारण्य, उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे तमिलनाडु में है। उसके बाद आता है हमारा कुंथानुकुलम पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारा सालबुंग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो कि जम्मू कश्मीर 75वां है, ठीक है। 75वां जिसको कि 2022 में मान्यता मिला है, ठीक है। ये 75वां हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि रामसर साइट के रूप में इनको शामिल किया गया है। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व है जो कि जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील और ठाणे क्रीक ये दोनों महाराष्ट्र में है। यशवंत सागर रामसर साइट मध्य प्रदेश में है। सिरपुर तालाब इंदौर में है एमपी में। साक्य सागर झील ये भी एमपी में है। अंशुपा झील उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा में। तंपारा झील उड़ीसा में है। सतकोशिया गॉर्ज ये भी उड़ीसा में है। रंगनाथितु यानी रंगनाथितु जो है ये कर्नाटका में है। नंदा लेक गोवा में है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तसोकर झील ये लद्दाख में है। और कांवड़ ताल झील जो है ये बिहार में है, ठीक है। तो ये सारे जो रामसर साइट की संख्या मैंने बताया, ये सारे जो रामसर साइट्स हैं ये टोटल जो है लाइक 2021-22 तक का है, ये अपडेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया के बारे में जो कि टोटल 18 है, ठीक है। कहाँ है, क्या नाम है, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है नंदा देवी उत्तराखंड में है। तीसरा है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। 2018 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है देहांग देवांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मानस है जो कि असम में है। डिब्रू साइखोवा जो है ये भी असम में सबसे छोटा है ये, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नोक्रेक मेघालय में है। पन्ना है जो कि मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। अचाकमार अमरकंटक जो कि एमपी में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एमपी में पड़ता है अचाकमार और अमरकंटक पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कच्छ है गुजरात में। सिमलीपाल उड़ीसा में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे। उसके बाद सोसारचिलम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगस्त्यमाला कर्नाटक में है। तमिलनाडु में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों में ये फैला हुआ है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु केरल दोनों में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में है जो कि 1986 में इसको शामिल किया गया था। एंड वर्तमान का सबसे बड़ा रिजर्व जो है कच्छ में है जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बर्ड सेंचुरी ऑफ इंडिया जो कि बर्ड सेंचुरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है और किस स्टेट में पड़ता है, क्या नाम है। तो पहला हमारा आता है कोलेरू पक्षी अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेलापेट्टू पक्षी अभयारण्य जो कि ये नेल्लोर में पड़ता है। मंजीरा पक्षी अभयारण्य तेलंगाना में पड़ता है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड पक्षी विहार जो कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ग्रेट इंडियन वस्टर्ड पक्षी विहार है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद हमारा आता है नल सरोवर पक्षी विहार जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। फिर नेक्स्ट है हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार जो कि गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, जिसे कि हम लोग गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा घटप्रभा पक्षी अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है और रंगनाथिट्टू यानी रंगनाथिट्टू जो है पक्षी अभयारण्य ये कर्नाटका में पड़ता है। उसके बाद है हमारा नलवाना पक्षी विहार जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है हरी के झील पक्षी विहार और ये पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा भरतपुर पक्षी विहार, इसको अब केवला देव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं जो कि भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। लाख बहासी पक्षी विहार जो कि कन्नौज यूपी में है। उसके बाद है सांडी पक्षी विहार हरदोई यूपी में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर यूपी में है।
ओखला पश्चिम विहार गौतम बुद्ध नगर यूपी में यानी कि नोएडा में है, ठीक है। समान पश्चिम विहार मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद हमारा आता है पार्वती अर्गा पश्चिम विहार जो कि गोंडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। विजय सागर पश्चिम विहार जो कि हमीरपुर एवं महोबा, जो कि हमीरपुर एवं महोबा में होता है, हमीरपुर एवं महोबा में पड़ता है, जो कि यूपी में ये पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पटना पश्चिम विहार जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है। सुराहा ताल पश्चिम विहार जो कि लोकनायक पश्चिम विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सुर सरोवर पश्चिम विहार जो कि आगरा यूपी में है। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम विहार जो कि बेंतीलाल पश्चिम विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवस्थित है ये, ठीक है। तो ये सारे पश्चिम विहार है जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिम विहार यूपी में है, ठीक है। वर्ल्ड सेंचुरी इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड सेंचुरी जो है यूपी में पड़ता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने जाना पश्चिम विहार के बारे में, वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में, एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और रामसर साइटों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोगों ने जाना, जिसमें कि टोटल रामसर साइटों की संख्या हो गया, सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, सबसे पहला रामसर साइट कहाँ पे, सबसे पहला रामसर साइट कहाँ पे है जिसे कि दर्जा प्राप्त हुआ था सबसे पहली बार, और सबसे पहला रामसर साइट का एज रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला था। सबसे बड़ा रामसर साइट कहाँ पे है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्या नाम है, सबसे छोटा का है, फिर उसके बाद 75वां जो कि सबसे लास्ट रामसर साइट जो जिसको शामिल किया गया है वो कहाँ पे है, क्या नाम है, किस स्टेट में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जाना मैंने, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर दिया है, और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जीके पॉइंट्स हैं जो कि रेलवे, एसएससी, यूपीएससी या बीपीएससी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही हैं। तो अब जब आपने नेशनल पार्क से लेकर के बायोस्फीयर रिजर्व तक हर टॉपिक कवर अप कर लिया है, तो यकीन मानिए स्टैटिक जीके का ये सेक्शन आपके लिए एक स्कोरिंग एरिया बन चुका है, ठीक है। अगर ये तीनों वीडियो आपको पसंद आए हो तो उन्हें लाइक करें, प्लेलिस्ट में ऐड करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे रोचक जानकारी कौन सी लगी है, ठीक है। हमारे स्टैटिक जीके की सीरीज़ का अगला टॉपिक भी जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए नॉलेज हब के साथ, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।